हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास के अंदर। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स वर्किंग प्रॉपरली, तो डू इट क्विकली। तो आप सभी का वेलकम, आप सभी को नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो और आपका वीडियो दोनों ही आपको एक्सेसिबल हैं। कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारा डिस्कशन मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर है। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग किया जाता है उसका नेचर क्या होता है और वो क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग का नेचर क्या रहता है, अकाउंटिंग का पर्पस क्या रहता है। A business entity, whether operating for profits or not for profit, should keep a systematic record of day-to-day events so that it can know about its profit, assets and liabilities. कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट के लिए ऑपरेट कर रही हो या प्रॉफिट के लिए ना ऑपरेट कर रही हो, सो दे मस्ट कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे इवेंट्स, ताकि वो जान सके कि उनको प्रॉफिट क्या हुआ, उनके एसेट्स की पोजीशन क्या है और उनकी लायबिलिटी की पोजीशन क्या है। सो दिस इज नेसेसिटी फॉर अकाउंटिंग। तो नोट कर लेंगे अकाउंटिंग की नेसेसिटी क्यों होती है और ये नेसेसिटी किसको रहती है। सो दिस नेसेसिटी is with all business entities. So those business entity may be there for making profits, और कुछ एंटिटीज नो प्रॉफिट एंटिटीज भी होती हैं जो चैरिटेबल एंटिटीज होती हैं। तो मैनी टाइम्स दे आर नो प्रॉफिट एंटिटीज। सो ऑल ऑफ देम मस्ट हैव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सभी के पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए डे टू डे ट्रांजैक्शंस का, इवेंट्स का, सो दैट दे कम टू नो कि उनकी प्रॉफिट की या लॉस की पोजीशन क्या है, उनकी एसेट्स की पोजीशन क्या है और उनकी लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी भी डेट को या किसी भी पीरियड के लिए। तो इस पर्पस के लिए जो अकाउंटिंग है वो जरूरी है। So this purpose will be achieved by keeping systematic books of account based on sound accounting principles. तो ये पर्पस कैसे अचीव होगा। So this purpose will be achieved by keeping systematic books of account. तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वी विल मेंटेन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एंड उसमें हम फॉलो किसको करेंगे, साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। सो वी विल फॉलो साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक भी देखा गया रिसेंट एग्जाम्स में। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम एज AS लिखते हैं। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, और नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इंड AS के तौर के ऊपर लिखते हैं। तो ये नया सिस्टम है।
सो दिस मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो इंड AS है वो इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर है, और जो हमारे इंटरनल पैटर्न के ऊपर है वो AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सो अकाउंटेंसी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन अकाउंटेंसी? सो व्हाट इज इन्वॉल्व इन अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी में क्या क्या इन्वॉल्व है? सो नंबर 1, सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो सिस्टेमेटिक वे में हम उनको क्लासीफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, सो दैट वी कैन रिकॉर्ड देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकें। तो कुछ ट्रांजैक्शंस इनकम की होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस एक्सपेंसेस की होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस एसेट्स की होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस लायबिलिटी की होती हैं। तो पहले हम उनको सिस्टेमेटिक वे में क्लासिफाई करते हैं और फिर उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जिनको आगे जाके हम डिस्कस कर सकते हैं। So first, systematic classification, then recording of events and transactions in the books of account, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। सो उन इवेंट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, विच इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सो समटाइम हम बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को मिक्स कर देते हैं, बट दे आर नॉट टू बी मिक्सड अप। अकाउंटिंग इज समथिंग वेरी लार्जर, वेयर एज बुक कीपिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। So they are not the same thing, they are different. Accounting is much larger concept and bookkeeping is one part of the accounting process. So third is summarizing the records. उन records को जो हमने record की transactions उनको summarize करना। एंड समराइज करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? सो समराइज करने में पहले हमारी जो एक्टिविटी होती है वो होती है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स। सो लेजर से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। सो ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं? ट्रायल बैलेंस होते हैं लिस्ट ऑफ accounts having debit balance और credit balance। सो उन अकाउंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करना विद देयर डेबिट बैलेंस और देयर क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं डिफरेंट अकाउंट्स की लेजर में से उठा करके, तो डेबिट बैलेंसेस को हम एक तरफ रख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस को एक तरफ लेते हैं। तो दैट टाइप ऑफ लिस्ट और दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। एंड देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सेकंड स्टेज होती है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो जैसे ट्रायल बैलेंस हम लेजर से उठाते हैं, तो ऐसे ही हम प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस को यूज करते हैं। सिमिलरली थर्ड स्टेप हमारा है बैलेंस शीट। सो इसमें हम ट्रायल बैलेंस को भी और
नेट रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसको भी यूज करते हैं. सो वट एवर इज द आउटकम ऑफ नंबर 2 स्टेप, so that along with step number 1 तो वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट. तो सीक्वेंस क्या है, पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. फ्रॉम ट्रायल बैलेंस हम इनकम एंड एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेकर के हम ट्रायल बैलेंस में से जो एसेट लायबिलिटी के अकाउंट हैं तो उनकी हेल्प से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार. यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है. अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे NQ, अदरवाइज आप अपने क्वेश्चंस को भी टाइप कर सकते हैं. सो क्विकली कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, नो क्वेश्चन NQ. तो आपका NQ कंफर्मेशन हेल्प्स मी टू मूव फर्दर. यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे. दैट्स गुड. आई एम श्योर आप हर चीज़ को अच्छे से नोट कर रहे हैं और हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं. चलिए, देन फोर्थ स्टेप है इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द रिकॉर्डेड डेटा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो वट एवर वी हैव प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर किया, तो इनसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करेंगे. सो इंटरप्रेट क्या होगा? सो इंटरप्रेट होगा कि किस एरिया में हमने इंप्रूव किया, किस एरिया में हमने इंप्रूव नहीं किया, कौन सा एरिया अटेंशन डिमांड करता है, कौन सा एरिया सेटिस्फैक्ट्री है. तो ये सारी इंटरप्रिटेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं. तो यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नो, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या है? व्हाट आर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग? व्हाट आर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? सो अकाउंटिंग के फीचर्स में पहला फीचर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं और ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं. सो इसमें ये तीनों एक्टिविटीज आ जाती हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है बुक कीपिंग. देन ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं और फिर उनको समराइज करते हैं. सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. इट रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर. ये एक प्रॉपर मैनर में, अकाउंटिंग क्या है, प्रॉपर मैनर के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और फिर उनको समराइज करता है एक प्रॉपर मैनर में. सो ये इसका सेकंड फीचर है. इट क्लासिफाइज बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. सो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो क्लासिफिकेशन है उनकी नेचर के ऊपर बेस्ड है. एंड दैट इज डिसाइडेड बिफोर रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो परचेज की ट्रांजैक्शन है तो हम उसको परचेज रजिस्टर के अंदर एंटर करते हैं. सो देर इज ए परचेज ट्रांजैक्शन. नाउ ये परचेज ट्रांजैक्शन
फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की हो सकती है। ये परचेज ट्रांजैक्शन मशीन की भी हो सकती है, मशीनरी परचेज किया हमने। अगर ये परचेज ट्रांजैक्शन रॉ मटेरियल की है तो ये परचेज बुक में आ जाएगा। और अगर ये परचेज मशीनरी की है तो फिर ये परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ये एसेट क्रिएट हुआ है। तो ये हमारा आएगा मशीनरी अकाउंट के अंदर। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर हम उसको क्लासीफाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसा मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी परचेज बुक में जाएं। और इसी तरह से ही हम जो परचेज कर रहे हैं, सो परचेज कैन बी इन कैश और परचेज कैन बी ऑन क्रेडिट ऑल्सो। अगर हम परचेज कैश में कर रहे हैं तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। और अगर हम इसको क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो ये एंट्री परचेज बुक में जाएगी। ये बुक्स को कैसे रिकॉर्ड करना है ये आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं कई सेशंस के बाद। सो जब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, तो उनमें ये सारे डिस्टिंक्शन पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। Accounting also summarizes the data recorded in the books of accounts. So accounting डेटा को समराइज करता है। वो डेटा जो हमने रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और फिर उनको प्रेजेंट करता है इन ए सिस्टमेटिक वे। तो फर्स्ट इट समराइजेज, देन इट प्रेजेंट्स इट इन ए सिस्टमेटिक वे। तो फिर सिस्टमेटिक वे में इसको प्रेजेंट किया जाता है। सो पहले समराइजिंग देन प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है? ये प्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, सो ट्रायल बैलेंसेस के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। समटाइम ये प्रेजेंटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी की सारी प्रॉफिट लॉस कहें, बैलेंस शीट कहें, या कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो कहें, तो इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दीज आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू को इस समय डिस्कस कर रहे हैं। सो आगे जाके जब इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो अगर हमें इस समय क्लैरिटी है तो फिर आगे जाके हमें कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। तो आई होप अकाउंटिंग के ये फीचर्स हर चीज़ हमें अच्छे से क्लियर है। और अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे, और साथ में जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए क्विकली, जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, सो क्विकली उसको कंप्लीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने लाइव क्लास का बेनिफिट लेना है
और वो भी फ्री में लेना है, तो इसके लिए एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, और वो कॉस्ट क्या है? सो बी प्रेजेंट इन लाइव क्लास, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, हम कई क्लासेस को डिसेबल कर देते हैं, तो फिर वो डिसेबल्ड क्लासेस को आप नहीं देख पाएंगे अगर आप लाइव क्लास में नहीं आते हैं। सो मेक श्योर टू बी प्रेजेंट व्हेन क्लास इज एक्चुअली बीइंग कंडक्टेड लाइव। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी काफी सारे स्टूडेंट का लाइक डिसलाइक बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट कर देंगे, उसको कंप्लीट कर दीजिए क्विकली। सो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में सेकेंड पार्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और उसको एक्सप्रेस करती है मनी टर्म्स के अंदर। सोनी फीचर्स का ये नेक्स्ट पार्ट है। सो द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन मॉनेटरी टर्म्स, इन मनी टर्म्स। So this makes the recorded data more meaningful। तो जब हम इसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं तो ये कंपेरेबल बन जाता है, ये हम आसानी से इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो इसीलिए ये जो रिकॉर्डेड डेटा है इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल। सो मोर मीनिंगफुल मीन्स हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल जब हम इसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, वो ट्रांजेक्शन, वो इवेंट्स जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। सो इवेंट्स और हैपनिंग्स which we cannot express in money terms so these are not recorded in the books of account, उनको हम books of account में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। Although उनका जो इम्पैक्ट के कारण देयर कुड बी मॉनेटरी लॉस, सो उन हैपनिंग्स के कारण देयर कैन बी मॉनेटरी लॉस ऑल्सो, फिर भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट अफेक्ट करता है कैश फ्लोस को, वर्किंग को, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि डिस्प्यूट का जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है वो हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी ये एक बेसिक कंडीशन है कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। सो अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका नेचर फाइनेंशियल है, विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वी परचेज्ड हाई स्पीड कंप्यूटर फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए में हमने हाई स्पीड कंप्यूटर को बाय किया। सो जो हम एंट्री करेंगे वो 1 लाख की तो कर लेंगे, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो हाई स्पीड है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते
बिकॉज उसकी जो हाई स्पीड है उसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उसके हम कॉस्ट को तो रिकवर कर लेंगे, लेकिन उसका ये पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो उन टर्म्स की करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस की करेंगे जिनका नेचर जो है फाइनेंशियल नेचर है। So business transactions or events recorded in the books of account are also interpreted by accounting. तो ये इसका लास्ट पार्ट होता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको हम अकाउंटिंग के पार्ट के तौर के ऊपर हम इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रिटेशन का बेनिफिट क्या है? सो इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकते हैं फॉर फ्यूचर। सो थ्रू इंटरप्रिटेशन मीनिंगफुल डिसीजंस कैन बी टेकन फॉर फ्यूचर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने फ्यूचर के लिए बजट बनाना है, लेट अस से फ्यूचर के लिए सेल बजट बनाना है, तो ये जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी हैं पास्ट में, इसको इंटरप्रेट करके कि वहाँ ग्रोथ रेट कितना रहा, पास्ट 2 ईयर्स में ग्रोथ रेट रहा 10%, देन 9%, देन 8%, तो फ्यूचर में ग्रोथ रेट कितना प्लान करना चाहिए, तो पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर और पास्ट ट्रेंड के ऊपर इसको यूज़ किया जाएगा। और इसी तरह से बैंक्स जब लोन सैंक्शन करते हैं तो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं फॉर क्रेडिट डिसीजन। तो बैंक्स स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन बिफोर टेकिंग ए क्रेडिट डिसीजन। सो अब हम समरी में लिखेंगे कि अकाउंटिंग का जो पर्पस है और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सो समरी में नोट कर लेंगे उसको, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पर्पस हैं या ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, टू कीप सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड। सो सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं। टू कीप ए सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड, दैट इज वन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, टू ascertain रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस हुई, ट्रांजैक्शंस हुई, उनका रिजल्ट क्या रहा, और इसको हम ascertain करते हैं बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। थर्ड, टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ascertain करने के लिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन में अगर हमने नफा नुकसान देखना है, प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो हम प्रॉफिट लॉस को एनालाइज कर लेते हैं। और अगर हमने एसेट लायबिलिटी की पोजीशन को देखना है तो फिर हम बैलेंस शीट को यूज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट लॉस देखने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और एसेट लायबिलिटी पोजीशन देखने के लिए बैलेंस शीट। एंड फोर्थ वन इज टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो जो बेसिकली हमारा इंटरप्रिटेशन पार्ट है, टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। इससे हम जो डिसीजन मेकिंग है एक रैशनल बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, और अकाउंटिंग इसको हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस सेशन के जो कंटेंट्स हैं आपको डेफिनेटली बहुत यूजफुल लगे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में वॉच कर रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है इसको शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करें सो दैट यू कंटिन्यू गेटिंग द नोटिफिकेशंस। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से मेरी रहेगी कि इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में, अभी जो आपने ओपन किया वो चैट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स बाद में आपको दिखाई देगा, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिए। तो आज के हमारे जो कंटेंट रहे वो कैसे आपको लगे। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, तो हम अगले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। और किसी ने कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स में डाल देना, तो वी विल रिप्लाई दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।